कटरिया कांड पर तेज हुई सियासत। योगी के दूत मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित परिवार को दी 5 लाख रुपए की सहायता, जमीन और आवास के कागजात भी सौंपे। करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में नाबालिग निशा शर्मा की मौत के मामले ने अब पूरी तरह सियासी रूप ले लिया है। शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के दूत बनकर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री का दायित्व संभाल रहे ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार से मिलने कटरिया गांव पहुंचे। वहां उन्होंने मृत किशोरी के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के साथ ही आवास और जमीन के कागजात सौंपे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री की ओर से भेजा गया 5 लाख रुपए का चेक परिवार को दिया। इसके अलावा उन्होंने खेती के लिए लगभग 1.5 बीघा खेत के पट्टे के कागजात और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर और शौचालय निर्माण से संबंधित दस्तावेज सौंपे। उन्होंने पीड़ित परिवार को आगे भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि किशोरी की मौत के बाद से कटरिया गांव और गाजीपुर जनपद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इससे पहले जिले भर से जुटाए गए सैकड़ों सपा समर्थकों को लेकर समाजवादी पार्टी का भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल कटरिया पहुंचा था, जिसका ग्रामीणों ने भारी विरोध किया था। उसी के चलते स्थिति तनावपूर्ण भी हो गई थी। उस दौरान दोनों पक्षों में उग्र झड़प और पथराव में कई लोग घायल हुए थे। घायलों में पुलिस अधिकारी और कुछ स्थानीय ग्रामीण भी शामिल थे। बाद में उक्त प्रकरण को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं किशोरी की मौत के मामले में दर्ज हत्या के मुकदमे में आरोपित हरिओम पांडे को भी जेल भेजा जा चुका है। हाई प्रोफाइल मामला बन चुके नाबालिग लड़की की मौत पर चल रहे पॉलिटिकल टूरिज्म के अगले क्रम में आगामी 29 अप्रैल को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कटरिया पहुंचने की घोषणा कर दी है। लेकिन उनके आने से पहले शनिवार को मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कटरिया दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कटरिया कांड को लेकर एक और प्रदेश की राजनीति में भारी हलचल है। वहीं इस पर राहुल गांधी और प्रियंका बढ़ेरा के लगातार आ रहे बयानों ने गाजीपुर जिले को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। बहरहाल गांव की बिटिया की मौत पर सेंकी जा रही राजनीतिक रोटियों से पीड़ित परिवार के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें सहानुभूति और सहायता नहीं बल्कि न्याय चाहिए। सुनिए मृतका के पिता को। सियाराम शर्मा, ग्राम कटरिया। सियाराम जी, आपकी बेटी का जो मौत का मामला हुआ उसके बाद लगातार राजनीति गर्म हुआ। ऐसे में आज पंचायती मंत्री आपके घर पर आए थे, क्या बतलाएंगे कि किस तरह की क्या बातें हुई? बात तो मंत्री से तो वैसे कुछ नहीं हुई। मंत्री जी ने 5 लाख का चेक दिया और 1.5 बीघा खेत दिया, एक आवास दिए। और मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हमको उचित न्याय चाहिए। इस दौलत और पैसे को मैं अपने पैरों से नहीं बल्कि स्वागत करता हूं, ठीक, लेकिन मुझे यही उम्मीद है कि मंत्री जी हमें न्याय दिलाएंगे। यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के। ऐसे में अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है जी, उस दिन से लेकर आज तक जी, पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई से कितनी संतुष्ट हैं आप? जी, वैसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने पुलिस वाले साथी भाइयों से। ये अब तक जो कार्रवाई हुई है देखने में ठीक लगी। ऐसे में क्या लगता है 29 को जो अखिलेश यादव जी जो आने की बात कर रहे हैं, अब उनको आना चाहिए या क्या है? अब सर, अब अगर ये लोग आते हैं और आए हुए थे और पार्टी तो दंगा हुआ और दंगे में हमारे गांव के कुछ लोग घायल हुए, हमारे या सचिव साहब को चोट लगी हमको बचाने में। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये दंगा फसाद जो है किसी तरह से रुक जाए। तो मतलब अखिलेश यादव का मतलब क्या चाहते हैं, आए या ना आए? सर, अब इस बात को हम उनको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी पावर तो हमारे है नहीं। क्योंकि ये हम गरीब आदमी, इस तरह से रोटी खाने वाला आदमी, हम इस बात को कैसे कह दें कि हम उनको रोक सकते हैं? ये तो पावर सरकार के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और भाई MLC माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य जी और हमारे साथी हैं जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग इधर आए हैं। वहाँ से जो निर्देश हुआ कि इनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि के लिए चेक दिया मुख्यमंत्री के यहाँ से मिला और इनको 1.5 बीघा जमीन
आवासीय खेती करें या पट्टा उसमें आवासीय कर लिए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक इनको आवास देने का जो पेपर हम लोग लेके वहाँ से आए हैं, आपको सुपुर्द किए हैं भाई सियाराम जी को। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश है। जैसा कभी आप लोगों के सामने भाई सियाराम जी से हम लोगों ने पूछा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आप या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो आपने खुल के कहा कि हाँ, हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। क्योंकि जिस दिन FIR हुई उसी दिन एक मुलजिम जो उसमें FIR में नाम था उसी दिन जेल भेज दिया गया। और रही बात कि माहौल को बिगाड़ने के लिए खास तौर से समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिले में अशांति हो, अमन चैन खराब हो। एक तुल दे रहे हैं जाति को। अगर हम कहें कौशाम्बी में यादव ने पाल की बेटी को मारा, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, लेकिन वहाँ तो नहीं गए अखिलेश जी। फतेहपुर में मुसलमानों ने मारा यादव को, तो नहीं गए। और यहाँ बड़ी चिंता उनको लगी है कि गाजीपुर शांति माहौल है, पूरे प्रदेश में अमन चैन है, कहीं कोई न दंगा है न कहीं कर्फ्यू है, और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो हम तो उनसे कहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी से कि वहाँ भी जाइए। हम अगर चिट्ठा खोलेंगे आपका, कितने आपकी जाति के लोगों ने कितना रेप किया है, कितना हत्या किया है, कितना डकैती किया है, तो लगेगा कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं, लेकिन सबूत के साथ हम बोलते हैं। तो हम तो उनसे कहेंगे कि गाजीपुर के माहौल को न बिगाड़ें। राजनीति करना है तो तमाम इशू है, खुल के आवे रोड पर, जनता के बीच में जाएं, अपना वोट मांगे, जनता को समझावें, सामाजिक न्याय की बात करें, लेकिन जिले का माहौल खराब करने की कोशिश करना ये गलत बात है। मंत्री जी, अभी तक तो समाजवादी पार्टी थी, अब राहुल और प्रियंका भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। देखिए, राहुल और प्रियंका के विषय में मैं आपको बता दूं कि सच्चाई से तो उनको पता नहीं है कि क्या सच्चाई है, पहली बात। दूसरी बात कि राहुल जी जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। राहुल जी जब चुनाव आयोग की बदौलत सांसद हैं, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, सुन लेते हैं और उसी को बोलने लगते हैं। सच्चाई को जाने, धरातल पे क्या में स्काई लैब की तरह विरासत में राजनीति मिली है, धरातल की बात को क्या जानेंगे, इस गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे। भाई आके माइक पर बोल देना, प्रेस कर देना, ट्वीट कर देना, ये अलग बात है, लेकिन समाज में शांति का माहौल रहे, लोग अमन चैन से रहें, प्रदेश और देश विकास के रास्ते पर जाए, ये सोच देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है। 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में, 75 जिले में, और 5 साल में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 1000 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। वो नहीं सोचते हैं कि मैं शासन था, मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफई में नाच देख रहे थे एज ए मुख्यमंत्री। यही माहौल प्रदेश का बनाना चाहते हैं। सूबे में एक संत महात्मा बैठे हैं, 9 साल से अमन चैन है। कोई भी छिटपुट घटना अगर हो रही है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उस अपराधी को, अपराध करने वाले को जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसे में अब जो 29 तारीख का जो उन्होंने ऐलान किया है आने का, क्या लगता है ये सब देखने के बाद उन्हें आना चाहिए या क्या होगा? पहले सच्चाई को जान लें, जो वो कह रहे हैं। पहले किसी चीज को कहने से पहले जो आरोप लगा रहे हैं, उनके लोग जो बता रहे हैं, उस सच्चाई को जान लें, परिवार से पूछ लें। जो आरोप लगा रहे हैं 100%, मैं कह रहा हूँ 100% झूठा है। मैं सबूत साक्ष्य दूंगा उनको, एक एक बिंदु को जानता हूँ। जिस दिन घटना हुई उसी दिन मैंने कप्तान साहब से बात हुई हमारी, उस दिन उन्होंने पूरी बात बताई। फिर मैंने करंडा SHO से बात की, CO से बात की, तो सारी बात, उसके बाद फुटेज वगैरह सारी चीज मिले। PM रिपोर्ट बता रहा है तो PM को हम लोग सब लोग मानेंगे कि अब अखिलेश जी की रिपोर्ट को मानेंगे? उनके लोग जो रिपोर्ट भेज दे अखिलेश जी को वही सही है।
वही कहावत है कि खाता न बही जौन अखिलेश का वह सही। ठीक।